अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स खैरियत होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। तो एक इसको स्टोरी के जरिए लेके चलते हैं कि खानदानों में या खानदान में या विरसे में क्या होता है, जदाद का बंटवारा। तो एक बादशाह होता है, ठीक है बेटा। वो क्या करता है, एक दिन सारे सोचता है, एक दिन क्या करता है, सोचता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो अगर मैं अपनी जायदाद किसी एक बंदे को दे दूं, पूरी की पूरी दो को दे दूं, उसके बेटे होते हैं ना बेटा, वो क्या करता है, वो कहता है कि अगर मैं उनमें से एक को भी दे दूं पूरी की पूरी, तो ये सबके लिए ठीक नहीं होता, नहीं होगा। अब वो क्या करता है, उनकी जिनके जो बादशाह है सल्तनत में से एक वजीर होता है, वजीर, वो बड़ा दानिश और अक्लमंद होता है। वो दानिश और अक्लमंद कौन था, ये मियो भाई था, यानी कि मियोसिस था। और जो बादशाह था वो सेल था। अब मियोसिस कहता है सेल को कि अगर आप अपनी जायदाद को हाफ हाफ करके बांट दोगे तो ना इनके दरमियान कोई लड़ाई होगी, और आपकी जो जायदाद है वो भी क्या होगी, बराबर बराबर इसमें क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो बादशाह बिल्कुल इसी तरह से ही करता है, और क्या करता है, तमाम जायदाद को क्या करता है, हाफ हाफ क्या करता है, डिवाइड कर देता है। उसी के बाद जब, अब बेटा इसको एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास अब हर इंसान है, हर इंसान को देखो, एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके करैक्टर मुख्तलिफ है, उसकी आदत मुख्तलिफ है, उसका जहन माइंड की कैपेसिटी मुख्तलिफ है, उसका हर चीज, इवन के आंखों का कलर, सारा कुछ एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, शक्ल और सूरत डिफरेंट है एक दूसरे से। ये क्या है, अल्लाह ताला ने मियोसिस रखी है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये जो जेनेटिक चेंजेस आती हैं, हमारी शक्ल सूरत एक दूसरे से चेंज होती है, वो किसकी बदौलत होती है, मियोसिस ही की बदौलत होती है। तो ये एक बेटा क्या होती है, एक लंबी कहानी है, लंबी स्टोरी हमारी बॉडी में चल रही होती है, चुपके से काम कर रही होती है। तो आइए चलकर यही जो चुपके से ये स्टोरी करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में आ जाता है वो है हमारे पास मेंटेन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है मेरे बच्चों, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो मियोसिस, जो उसका वजीर था दानिश का, जिनके जो एक बादशाह का वजीर था दानिश और अक्लमंद, वो क्या था, मियोसिस। मियोसिस ने क्या किया था, तमाम जो उसके बेटे थे बेटियां थी, उसमें क्या किया, जायदाद को बराबर बराबर तकसीम कर दिया था। यही सही के मतलब के सेल के अंदर जो मियोसिस है वो क्या करता है, मेंटेन, जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है ये भी जायदाद के तौर पर काम करती है, उसको क्या करता है, बराबर बराबर तकसीम कर देता है। मियोसिस होती कहां पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। हमने पढ़ चुके हैं मियोसिस और मिटोसिस में पढ़ चुके हैं। मियोसिस अक्कर इन स्पेशल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन में क्या होती है, मियोसिस होती है। मेल्स में गुनेड्स में होती है हमारे पास स्पेशल ऑर्गन। फीमेल में ओवरी की बात करें तो वहां पर हमारे पास मियोसिस हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर जो स्पेशल होती है ऑर्गन होती है, या बेटा मियोसिस क्या होती है, या मियोसिस जो होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, मियोसिस अकर इन जर्म लाइन सेल्स। जर्मलाइन सेल्स क्या होते हैं, दो सेल्स विच फॉर्म द गैमेट्स, जो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। मेल में कौन से, स्पर्म बनवाएंगे, फीमेल में क्या बनवाएंगे बेटा, एग्स बनवाएंगे। समझ आ गई, इनमें क्या होती है, मियोसिस ही होगी। अब जो इंसान की बॉडी में जो डॉटर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, डॉटर सेल्स, जिनको क्या बोला जाते हैं, आर कॉल्ड, जिनको क्या बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। कैसे होते हैं, विद हाफ
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ आ गई। अब बात करें मेयोसिस क्या करता है, डॉटर सेल जिनके पास गैमेट्स होता है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होती है, हाफ रह जाती है। इंसान के बारे में अगर बात की जाए, एक मेल में 3000 से 4000 डेली के क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल में हर 14 दिन के बाद एक एग बनता है। हर 14 दिन के बाद क्या बनता है, एक एग बनता है। और जो एग 14 दिन बाद बनेगा वो पहले जैसा नहीं होगा, और जो उससे अगले 14 दिन बाद बनेगा वो उस जैसा नहीं होगा जो पिछला गुजरा है, वेस्ट हुआ था। उस वक्त तक क्या होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा, डिफरेंट बनता रहेगा, जब तक उसको क्या स्पर्म उसके यानी कि साइज का ना मिल जाए, जब स्पर्म उसको क्या कर लेगा, फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा। इसी तरह फिर से स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा, फिर से एग बनेगा। जितनी मर्तबा एग बनता रहेगा वो पहले जैसी एग से क्या होता रहेगा, डिफरेंट होता रहेगा। समझ आ गई। अब ये जो गैमेट्स बने हैं वो कैसे बने, मेयोसिस की बदौलत तो बने, लेकिन बने कैसे हैं। अब बने कैसे हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास। मेल से एक क्या है, फीमेल, इन दोनों से क्या आया, मेल से क्या आया, स्पर्म आया। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह फीमेल से क्या आया, एग आया। अब इन दोनों की क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गया, ज़ाइगोट बन गया। क्या बन गया, ज़ाइगोट बन गया। क्या बना मेरे बच्चों, ज़ाइगोट। अब इसी ज़ाइगोट में क्या होनी है, माइटोसिस होनी है। क्या होनी है, माइटोसिस होनी है। माइटोसिस होने के बाद क्या बना देता है, न्यू इंडिविजुअल। क्या बना देता है, न्यू इंडिविजुअल। ये बेटा हम किस में बात कर रहे हैं, हम एनिमल में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इन द एनिमल मेयोसिस अकर इन द स्पेशल ऑर्गन, और मेयोसिस अकर इन द किस में भी हो सकती है, किस में होती है, दरअसल ये स्पेशल ऑर्गन क्या होते हैं, जर्मलाइन सेल्स होते हैं, इनमें मौजूद होते हैं। उसके बाद डॉटर सेल्स जो गैमेट्स कहलाते हैं, उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होती है, हाफ होती है। बनते कैसे हैं, जब मेल और फीमेल स्पर्म क्या बनते हैं, ज़िगोट। ज़िगोट में फिर क्या होती है, मिटोसिस। मिटोसिस से स्पेशल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जब प्यूबर्टी पे पहुंच जाए, बलूगत पे पहुंच जाए, ठीक है बेटा, तो मैं भी 13 14 15 किस में बेटा ये डिफरेंट खानदान में, न्यू फैमिली में, हर जो इसकी एज है प्यूबर्टी की वो क्या है, डिफरेंट है। कहीं पे 13 की, 14 की, 15 16 में ये क्या हो जाते हैं, बुलूगत को पहुंच जाते हैं। बुलूगत को पहुंच जाते हैं, दोबारा से ये मेयोसिस का स्टार्ट होता है। इसी से फिर क्या बनेंगे, दोबारा से क्या बन जाएंगे, गैमेट्स उसमें बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमने क्या लिखा, मेल गैमेट्स, गैमेट्स किसके साथ होता है, फ्यूजेस विद फीमेल। गैमेट्स क्या बनाता है, फॉर्म दी ज़ाइगोट। क्या बनाता है, सिंगल सेल ज़ाइगोट बना देता है। अब ज़ाइगोट अंडरगो किसके अंदर चला जाता है, अंडरगो माइटोसिस एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। किस में चला जाता है, न्यू इंडिविजुअल बना देता है, पूरा एक नया जानदार बना देता है। समझ आ गई, इन द एनिमल। अब बात कर लेते हैं किसमें, इन प्लांट्स। प्लांट्स में अगर बात करें तो मेयोसिस प्लांट में भी क्या होगी, अक्कर इन स्पेशल ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, ये किस में होगी, स्पेशल ऑर्गन में होगी। वो ऑर्गन क्या हो सकते हैं, एंथर, फूल में मौजूद होता है बेटा। उसके बाद क्या होती है, ओवरी होती है, एंथर एंड ओवरी, हम ये पढ़ चुके हैं बेटा, एंथर एंड ओवरी। एंथर बेटा क्या होता है, मेल पार्ट होता है,
ओवरी क्या होती है? फीमेल पार्ट। ठीक है बेटा, अब यहां पर कहां पे होता है? गोनेड्स, और क्या है? ओवरी है। ओवरी किसमें? फीमेल में। गोनेड किसमें? मेल में। समझ आ गई? अब क्या करते हैं, यहां पर स्पेशल ऑर्गन होते हैं और इसके जो डॉटर सेल होते हैं, क्या होते हैं? डॉटर सेल। वो क्या होते हैं बेटा? अगर एनिमल की बात करें, डॉटर सेल वहां पर क्या है? गैमेट्स हैं। यहां पर क्या है? स्पोर्स हैं। क्या है? स्पोर्स। इसके पास भी कितने हैं? हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसके पास भी क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या करते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। अब ये करते क्या है? ये बेटा क्या चले जाते हैं? स्पोर क्रिएट करती है क्या? न्यू जनरेशन। क्या करती है? न्यू जनरेशन बाई दी हेल्प ऑफ माइटोसिस। क्या करती है? न्यू जनरेशन पैदा कर देते हैं। किसकी बदौलत? माइटोसिस की बदौलत। और इससे क्या बना देते हैं? जो न्यू जनरेशन बनते हैं, दरअसल ये क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैमेट्स। ये गैमेट्स कैसे बनवाते हैं? माइटोसिस के जरिए बनवाते हैं। किससे बनवाएंगे मेरे बच्चों? माइटोसिस को लेकर स्पोर में क्या होगी? माइटोसिस होगी। माइटोसिस से फिर क्या होगी? न्यू जनरेशन। दरअसल वो क्या है? गैमेट्स बनवा देते हैं। अब ये गैमेट्स क्या होंगे? दोबारा से गैमेट्स क्या होते हैं? फ्यूज एंड, और क्या करते हैं? फॉर्म ज़ैगोट। क्या करते हैं? ज़ैगोट विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ज़ैगोट develop into new individuals। समझ आ गई? क्या करता है? स्पोर्स बनते हैं फीमेल की बॉडी में, बल्कि हाँ, स्पोर बनते हैं किसमें? प्लांट्स में। और ये स्पोर क्या करते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कहां पे चले जाते हैं? फ्लावर के अंदर स्पेशल किसी का पार्ट होते हैं, एंकर और ओवरी। दरअसल ये ओवरी में चले जाते हैं। वहां पर न्यू जनरेशन स्टार्ट करवा देते हैं। बेटा आगे आप जाके पढ़ोगे गेमेटोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन, आगे जाकर आप पढ़ेंगे। वहां पर जैसे ही जाता है, ठीक है बेटा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, न्यू जनरेशन बनाता है, गैमेट्स बना देता है। स्पोर से गैमेट्स बनते हैं। किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए। ये जो गैमेट्स बनते हैं, ये दोबारा से फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट दोबारा से फ्यूज होंगे, ज़ैगोट बनाएंगे। पहले जो गैमेट्स बने थे वो कैसे थे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैसे थे? सपोर्ट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। अब क्या हुई? माइटोसिस हुई। माइटोसिस क्या करती है? माइटोसिस की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन व्हिच क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज दे आर इन द पेरेंट्स। अब स्पोर के पास क्या थे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, नहीं थे? थे, बिल्कुल थे। अब उनके अंदर क्या होनी है? माइटोसिस होनी है। माइटोसिस के बाद क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। तो उसके पास भी से कितने हाफ हैं? तो माइटोसिस का मतलब क्या है? सेम रखना। तो गैमेट्स भी की तादाद भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे उसके पास हाफ है, मेल के पास भी हाफ रहेगी, फीमेल के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगी। अब दोबारा से क्या बनाते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जैसे ही फ्यूज हुए, हाफ और हाफ मिले, देन क्या बनाया उसने? फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम बना। क्या किया उसने? फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसने बनवा दिया। अब ज़ैगोट बन गया, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ज़ैगोट डेवलप हुआ, किसकी मदद से? माइटोसिस हुई, उसमें डेवलप होता गया। वो ऐसे क्या बना दिया उसने? इंडिविजुअल बना दिया बाय दी हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की बदौलत उसने क्या किया? नया झंडा डेवलप करवा दिया। किससे? ज़ैगोट से। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसी के बाद हम अब मेन दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं। एनिमल में देखा, प्लांट्स में देखा, अब देखने वाले हैं ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या लेके आती है? ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये दूसरा पॉइंट। म्यूसिस क्या लेके आती है? वेरिएशन लेके आती है।
मैंने क्या बात की कि हमारी शक्ल सारों के इंसानों की एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कौन लेके आती है, मियोसिस कैसे लेके आती है, अभी ये देखने वाले हैं। अब जब बेटा हमारे पास मेल एंड फीमेल होते हैं, तो मेल के अंदर कितने, अभी मैंने बात की डेली के कितने बनते हैं, 3000 to 4000 स्पर्म बनते हैं। और अगली बार जब दूसरे दिन बनेंगे वो 3000 to 4000, वो पहले वाले जो स्पर्म बने उससे क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। समझ आ गई। अब कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं इंसान की बॉडी में। तो वो 46 क्रोमोसोम सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। और फीमेल की मैंने बात की थी कि हर जो 14 दिन बाद एग बनता है वो पहले वाले एग से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। अब कोई नहीं पता कि कौन सा एग किस टाइम कौन से स्पर्म के साथ क्या करते, फर्टिलाइज करते। समझ आ गई बेटा। अब बेटा मेल से क्या आते हैं, स्पर्म आया, जबकि फीमेल से क्या आता है, एग आता है। समझ आ गई। इनकी क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है। क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, जिसके नतीजे में क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट बनवाते हैं। समझ आ गई। अब बेटा जो पेरेंट्स आया, फादर से आया स्पर्म, अब नहीं पता कि कौन सा स्पर्म है, 3000 4000 है, अब नहीं पता कौन सा स्पर्म कौन से एग को क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। मेल फादर से मुख्तलिफ स्पर्म आता है, मदर से भी मुख्तलिफ स्पर्म आता है, उधर से मुख्तलिफ उधर से मुख्तलिफ। जब आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ज़ाइगोट बनता है। वो ज़ाइगोट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। किससे, फादर से भी और मदर दोनों से डिफरेंट होता है। इसलिए जो जानदार भी बनता है वो क्या बनता है, डिफरेंट बनता है। क्या बनता है, डिफरेंट बनता है। अब ये जो यहाँ पर ज़ाइगोट बना था, दरअसल उसमें क्या होती है, मेल और फीमेल की क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स चेंज होते हैं, दरअसल यही क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यही क्या लेके आती है, क्रॉसिंग ओवर कैरी द जेनेटिक डाइवर्सिटी। दरअसल ये क्या लेके आती है, जेनेटिक चेंज लेके आती है। क्रॉसिंग ओवर दरअसल जेनेटिक चेंज लेके आती है। जैसे ये ज़ाइगोट बना मेल और फीमेल से, यानी उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये बेटा हम पहले ही देख चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से की जाती है। मियोसिस 1 भी पढ़ा हमने, मियोसिस 2 भी पढ़ा था। कहाँ पे होती है, प्रोफेज के अमल में क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में। मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है बेटा, क्रॉसिंग ओवर क्या लेके आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बेटा, किस तरह से लेके आती है, समझ आ गई। तो लास्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी है इसका, वो क्या है, एरर इन मियोसिस। क्या है बेटा, एरर इन मियोसिस। समझ आ गई बेटा, एरर इन मियोसिस। अच्छा बेटा, हमारे पास क्रोमोसोम्स कब अलग होते हैं, मियोसिस 1 एक होती है बेटा, एक होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। जबकि मियोसिस 2 और माइटोसिस में क्या हो जाती है, अगर बात करें बेटा, यहाँ पर मियोसिस की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी बात करेंगे, मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस 2 में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। किस पॉइंट पर बेटा, कौन सी जगह पर ये सेपरेट हो जाते हैं, दोनों बेटा एनाफेज में। एनाफेज में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब बेटा ये जो एनाफेज होता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये सेल हो गया, यहाँ पर ये सेंट्रोसोम थे, तो यहाँ पर यहाँ क्या था, पेयर की शक्ल में था क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, पेयर की शक्ल में थे इस तरह से, और यहाँ पर क्या थे, स्पेंडल फाइबर अटैच थे।
ठीक है बेटा, स्पंडल फाइबर अटैच है। बाद का मिस चांस क्या हो जाता है कि इनमें से कोई एक स्पंडल फाइबर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, अब सेल ने क्या होना है, डिवाइड होना होता है ना, यहाँ पर समझे, पहले मेटाफेज प्रेप बनी, अब यहाँ पर क्या होता है, सेल इनको अपनी जानिब खींचता है एनाफेज में। अब यहाँ पर जब ये सेपरेट हो रहे थे तो बाई चांस क्या हो जाता है, एक स्पंडल फाइबर अटैच नहीं होता बल्कि एक स्पंडल फाइबर अपने वाले जाने वाले खींच लेता है। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम को इससे खींच लेता है, तो एक के पास सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, एक के पास सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं या सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मजमूई तौर पर हम इनको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं हम इनको। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या होता है कि बात ये हाफ ऑफ डिवाइड नहीं होते, क्या हो जाते हैं, हाफ ऑफ डिवाइड नहीं होते हैं। जब हाफ ऑफ डिवाइड नहीं होते हैं तो देन क्या हो जाता है, वन सेल या बेटा क्या हो जाते हैं, डिवीजन क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। क्या चली जाती है, डिवीजन हो जाती है एबनॉर्मल। मतलब कि यहाँ कितने जाने थे, 23 इधर 23 इधर जाने थे, तो इसके पास कितने चले गए, 22 चले गए, इसके पास कितने चले गए, 24 चले गए। अब जो हमारे पास सेल्स बने हैं वो क्या बने हैं, एबनॉर्मल बने हैं। क्यों बने हैं, एबनॉर्मल। अब इसको क्या बोला जाता है, नॉन डिस जंक्शन बोला गया है। क्या बोला जाता है, नॉन डिसजंक्शन बोला जाता है। समझ आ गई बेटा। अब डिसजंक्शन में क्या होता है, हम लोग क्रोमोसोम इक्वल सेपरेट हुए थे, जबकि नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड नहीं होते। जब इक्वली डिवाइड नहीं होते तो देन क्या करता है, वन सेट रिसीव क्या कर लेता है, मोर कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक से ज्यादा कर लिया तो तादाद क्या बन जाती है हमारे पास, या तो 45 बन जाएगी या फिर क्या बन जाएगी 47, किसकी जगह 46 की जगह। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स आगे समझ आ गई बेटा, ऑर्गेनिजम्स आगे ये जो इंसान के बारे में मेल और फीमेल होते हैं तो उनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो बाज़ वक़्त क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स क्या कर लेते हैं, एनाफेज के दौरान आकर क्या करते हैं, एनाफेज मियोसिस के एनाफेज के दौरान आकर क्या करते हैं, एक ज्यादा ले लेता है। ठीक है बेटा, अब ज्यादा ले लिया तो नहीं पता कि उसमें अगर क्रोमोसोम्स कम हुआ तब भी मसला है, ज्यादा बढ़ गया तब भी मसला है। ठीक है बेटा, अगर उनकी फ्यूजन हो भी गई, ठीक है बेटा, मेल और फीमेल की क्या होगी, फ्यूजन हो भी गई, 23 आ रहे थे लेकिन इधर से क्या आ रहे थे, 25 आ रहे, 22 आ रहे थे, फ्यूजन हो भी गई, ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट से आगे डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई तो क्या कर लेते हैं, मोर सेवर प्रॉब्लम हो सकते हैं, शदीद किस्म का क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम काज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, वो पागल भी बन सकता है जो आगे न्यू इंडिविजुअल बना है, बहुत से बेटा ऐसे बच्चे होते हैं जो पागल होते हैं, मीन्स क्या, उसमें जो क्रोमोसोम की डिवीजन है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुई, या तो बेटा वो हमारे पास फीमेल बन सकते हैं या बेटा क्या बन सकते हैं, फीमेल में वो डेवलपमेंट हो सकती है। या एक काम हो गया तो 45 बन गया, अगर एक ज्यादा चला गया, फॉर एग्जाम्पल 23 थे 24 होगा उसके पास, वो एक ज्यादा चला गया तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट मजीद मुतासर हो जाएगी, वहां पर 47 हो जाएंगे, तो मीन्स के सेवर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जेनेटिक के, जिसकी वजह से या तो डिफरेंट पागलपन हो सकता है, ही में फीमेल्स वगैरह उसमें क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकते हैं। ये था आज का हमारे पास लेक्चर, कौन सा, सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। समझ आ गई मेरे बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैडम मैं रिवीजन इसलिए करवाता हूँ ताकि जो मैं बातें कर चुका हूँ उसको फिर से रिवीजन कर लूँ और आपके माइंड में बात अच्छे से क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। समझ आ गई। पहला स्टेप, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसमें है, अब हम देखने वाले एनिमल। एनिमल में क्या होता है, मियोसिस अकर इन स्पेशल, कौन से ऑर्गन है, मेल में गोनेड्स में, जबकि फीमेल्स में किस जगह होती है, ओवरी में होती है। मियोसिस दरअसल किस में होती है, जर्मलाइन सेल में होती है, मिटोसिस किस में होती है, सोमैटिक सेल्स में होती थी। डॉटर सेल जो एनिमल में होते हैं वो कौन से होते हैं, गैमेट्स होते हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके बाद तादाद क्या रहती है, हाफ रहती है। बनते कैसे हैं, मेल और फीमेल जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, ज़िगोट बनाते हैं।
मेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से गैमेट्स है वो क्या था, अभी हमने बात की हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इधर भी क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन जब ज़िगोट बना तो देन यहाँ पर कितने क्या हो गए, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, 23 इधर से आ रहे हैं, 23 इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ज़िगोट बना कितने वाला बना, 46। कैसा है, जैसा कि पेरेंट मौजूद था 46 वाला, वैसा वैसा उसने भी बना दिया है। ठीक है बेटा, तो क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स फॉर्म द ज़िगोट एंड ज़िगोट अंडरगोज मिटोसिस एंड डेवलप इनटू द न्यू डिवीजन विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जो न्यू इंडिविजुअल बना है, ज़िगोट बन चुका है, यहां तक ज़िगोट, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हुआ है, फुल है, जितनी क्या थी पेरेंट सेल में मौजूद थी। अब इन प्लांट में बात करें तो ये स्पेशल आर्गन में होती है एंथर, और आपने ओवरी पढ़ा होगा, एंथर मेल पार्ट्स और जो ओवरी है वो क्या है, फीमेल पार्ट है। तो यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर में क्या होती है, मिटोसिस होती है, और इसी से क्या होते हैं, गैमेट्स डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स जब क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, न्यू ज़िगोट बना देते हैं, और इसी ज़िगोट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फुल होते हैं। जैसे पेरेंट में मौजूद था, ज़िगोट के पास फिर मिटोसिस हुई, मिटोसिस से फिर क्या होता है बेटा, न्यू इंडिविजुअल बना देता है। और क्या होता है, मेयोसिस जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आती है। ठीक है बेटा, कि ये जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, अभी मैंने बात की कितने, 3000 4000 डेली के स्पर्म बनते हैं। अब नहीं पता कौन सा स्पर्म किस एग के साथ डेवलप कर जाए, एग भी हर 14 दिन बाद न्यू बनता है, जो पहले वाले से क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब इनके दरमियान होती है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ज़िगोट बन रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। ठीक है बेटा, तो वो ये क्रॉसिंग ओवर क्या लेके आती है, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आती है। और एट द एंड हमने बात की एरर इन मेयोसिस। मेयोसिस 1 में हम होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, मेयोसिस 2 में क्या हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। तो इस अमल को क्या हो जाते हैं, द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मेयोसिस 1 एंड द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इन द मेयोसिस 2 इज कॉल्ड द डिसजंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलेंगे। समझ आ गई, कब होता है, एनाफेज के दौरान होता है। अब बाज़ जब एनाफेज के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी डिवीजन इक्वल नहीं हो पाती, 23 इधर 23 इधर नहीं हो पाती, एक के पास ज्यादा चला जाता है या तो एक के पास कम चला जाता है। बाद उनकी फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, ज़िगोट बन भी जाए, तो क्या हो जाता है, वो ज़िगोट या तो 45 क्रोमोसोम वाला होगा या तो 47 क्रोमोसोम वाला होगा। तो जिससे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, उसमें बहुत सारी सेवरिटी, बहुत ज्यादा मैनी हमें जेनेटिक प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, जैसे कि पागलपन वगैरह हो सकता है, हीमेल चिशीमेल डेवलप हो सकते हैं, जो आगे क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी न्यू जनरेशन लेके जाने के काबिल नहीं होते। तो समझ आ गई बेटा, अगर आपको समझ आ गई है तो बेटा यहाँ तक आप, मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तो किसी स्टूडेंट ने हमसे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई सवाल नहीं पूछा तो बेटा जरूर सवाल पूछिए, तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह बेटा सीखते रहो, मुस्कुराते रहो और सवाल करते रहो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं सर शेख, आपका इस सीखने के जर्नी में साथी। अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इसी चैप्टर के जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं, ले चुके हैं, शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अगर समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। अब अगर आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और हम आपके लिए हर टॉपिक के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आएंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।